Hello everyone, today's topic is order and ranking. अब सबसे पहले तो इसकी वैल्यू जानने कितनी है भाई, वॉइस क्लियर है ना? ओके, वैल्यू जानने तो वैल्यू होती है 2 to 3 बेसिक। इसके बारे में पिछले 3 बारी और लग चुका है ये टॉपिक, तब बता चुके हैं ना। तो हम सीधे क्वेश्चन पे आ सकते हैं, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन की बारी आई। ये लीजिए, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, डू फास्ट। एन आंसर वाया मैसेज। चलिए, मैं भी सॉल्व करता हूं साथ में। 6 पर्सन है LMNOPQ हैव शूज विद डिफरेंट रेट, अलग अलग रेट के शूज है उनके पास। ओके, अब पहला क्या बोलता है भाई वो, द रेट ऑफ पीस शूज इज मोर देन L। पी का जो शूज है वो L से ज्यादा है। ओके, पी का शूज L से ज्यादा है। चलिए, पी का शूज यहाँ बना दिया हमने, L से ज्यादा है। ओके, अब अगला क्या बोलता है भाई वो, एन 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 भी लिखा है साथ में, एन से भी ज्यादा, बी एल और एन दोनों से ज्यादा है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। द रेट ऑफ क्यू शूज इज नॉट द लोवेस्ट, क्यू सबसे आखिरी नहीं है, है ना। मान लो 6 है तो 6वें नंबर पे, 6 नंबर पे क्यू नहीं है, ठीक। द रेट ऑफ एम शूज इज मोर देन पी, एम का शूज पी से महंगा है। ओके, ठीक, बट लेस देन ओ, लेकिन ओ से कम है। तो ओ एम पी एल एन, ओ एम पी एल एन। अभी तक ऐसा है, बस एक बचा है क्यू। तो क्यू को उसने 6वें नंबर पे मना किया है। तो क्यू की पोजीशन कौन सी होगी अभी 100% श्योर नहीं है, बट नॉट लेस देन ओ शूज। द रेट ऑफ क्यू शूज इज लेस देन एल शूज, एल के बाद क्यू है। ओके, तो 100% वो कहाँ आएगा, यही, क्योंकि एन हो जाएगा सबसे लास्ट, एल के नीचे क्यू सबसे लास्ट हो जाता। नहीं तो ये कैसा जमेगा, 1 पे आएगा ओ, 2 पे आएगा एम, 3 पे पी, 4 पे एल, 5 पे क्यू और 6 पे एन। इस तरीके से ये जम जाएगा, ठीक। अभी कुछ और भी है। द रेट ऑफ एल शूज इज 840, ये हो गया 840। द रेट ऑफ सेकंड कॉस्ट लाइज इज 1050। ये लो भाई, क्या ऐसा ही था सभी का? अब ये देखिए, यहाँ पे हमारा भी बिल्कुल ऐसे ही था, ये आंसर दिया हुआ है ना। पहले क्वेश्चन का आंसर करें भाई, तो क्या होगा, हु अमंग द पर्सन हैज द लोवेस्ट रेट शूज, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन हैज लोवेस्ट रेट शूज। नजरीन ने बोला है भाई ए ऑप्शन, श्रेयस ऑल्सो ए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द लोवेस्ट रेट शूज, है ना। सबसे कम किसका है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एन, है ना। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 2।
चलिए भाई फटाफट शुरू हो जाइए आंसर। प्रिया काले ने लिखा है डी ऑप्शन को। क्या बोला उसने? द एवरेज ऑफ रेट क्यू एंड एन शू 660, एन और क्यू का एवरेज जो है वो है 660, है ना। एन और क्यू एवरेज है 660। ओके, एंड द सम ऑफ द रेट एन एन शू इज 1670, और एम और एन का जो है वो सम दोनों का जोड़ने से है 1670। एम और एन का शू का टोटल है भाई, ये एम कहाँ है ये, और एन कहाँ है ये, तो ये कितना हो रहा है 1670, है ना। देन व्हाट इज द रेट ऑफ क्यू शू? तो क्यू के जूते का रेट क्या होगा, है ना। तो क्यू के जूते का रेट क्या होगा? ओके, एम जो है ऑलरेडी दिया है 1050, है ना। 1050 माइनस कर दो 1670 से, कितना आएगा? 7 में 5 गया, 2 6 का 6 और ये 0, 620 किसका हो गया भाई? 620 हो गया, जिसमें से एन का, है ना। 620 हो गया एन का, समझ गए होंगे सब। एन का मैं कहां से लेके आया? 1050 और 1670, है ना। 1670 में से 1050 माइनस किया तो 620 आया एन का। अब 660 का एवरेज है क्यू और एन का। 660 में 2 लोग है ना, तो 660 इंटू 2 कर दो, कितना होता है भाई? 6 12 और 6 फिर अगेन 12, मतलब 1320। 1320 में 620 है एन का, तो उसको माइनस कर दो तो ऑटोमेटिक आ जाएगा क्यू का। 0 0 13 में से 6 गया, तो ये कितना हो गया भाई? 4 3 7, 700 भाई। क्यू का है 700। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। सभी को समझ में आया ना भाई? जी, 3 लोगों ने दिया था भाई सही आंसर, प्रिया ने, आकांक्षा ने और श्रेयस ने। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट आंसर लगाएं। नजरीन ने लगाया भाई सी ऑप्शन। चलिए देखते हैं। द सम ऑफ रेट एम और पी 1970, प्रिया काले भी सी है ना। 1050 है एम का, तो 1970 से 1970 से कितना माइनस कर दो? 1050। 920 किसका हो गया? सम ऑफ एम और पी का, तो पी का हो गया 920, ठीक। एंड एल शूज विल बी 2040, और ओ और एल का रेट है 2040। एल और ओ का रेट है 2040, ठीक। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओ एंड पी शूज? ओ और पी का कितना फर्क आएगा? ओके, ओ और पी का कितना फर्क आएगा? The sum of if the sum of rate M and P शूज 1970, M और P का है 1970 जोड़ने पे, है ना। इसका हो गया, P का हो गया 920, और L का ऑलरेडी दिया है 840, है ना।
तो उसने बोला ओ और एल का 2040 है, 2040 में से कितना घटा दो 840, 0 0 और ये बचा आपका 1 है ना, ये बचा कितना सीधा सीधा, यहाँ भी 1, 1100 बचा भाई, 1100 बचा है ना, 10 में हट गया 2 बचा, 1200 बचा सॉरी, ठीक 1200 बचा। तो ये 1200 किसका हो गया भाई, 1200 हो गया आपके ओ का, ठीक है 1200 ओ का हो गया। अब किसका पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेट ओ एंड पी शूज, तो दोनों के बीच में ओ और पी के बीच में डिफरेंस कितना है, 1200 में से 920 घटा दो भाई, तो बचा 280, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। हाँ जी नजरीन शेख ने 1200 नहीं 280 आएगा मैडम, राइट आंसर है ना, हाँ ठीक, अच्छा मेरे लिए लिखा था, ओके ठीक। नजरीन ने, प्रिया ने, आकांक्षा ने और श्रेयस ने बिल्कुल सही आंसर लगाया भाई, ओके। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 to 5 शुरू हो जाइए भाई करना। 6 cities A, B, C, D, E, F have different number of government hospitals. Only one city has more hospital than F. केवल F एक ज्यादा है F से, है ना। Only one city has more hospital than F. मतलब F का नंबर 2 है, ये 1 2 3 4 5 6, तो F का नंबर 2 हो गया, केवल एक है जो उससे ज्यादा है, नहीं तो F सबसे बाकी से तो ज्यादा ही है। सिटी C and E have more hospital than A. सी और ई जो है वो ए से ज्यादा है, ओके। सिटी डी हैज मोर हॉस्पिटल देन बी, डी के भी पास बी से ज्यादा है, डी के पास बी से ज्यादा है, ओके। बट लेस देन ए, लेकिन ए से कम है, ओके। तो ए यहाँ है, इसके नीचे आएगा डी और बी, ठीक। सिटी ई हैज 180, ई के पास है 180, विच इज नॉट द हाइएस्ट, और ई हाइएस्ट नहीं है, ई वैसे भी हाइएस्ट नहीं हो सकता क्योंकि सुपर सी है। The city with the second lowest number of hospital 116. City E has 180 hospital which is not the highest. Okay. अच्छा सेकंड लोवेस्ट जो है उसके पास है 116, मतलब जो भी पांचवें नंबर पे होगा उसके पास कितने हैं 116, ओके। तो 180 वाला कहाँ जाएगा, जब ये हाईएस्ट नहीं है ई, तो ई को जाना होगा फिर यहाँ, है ना, ई आ जाएगा आपका 180 के साथ यहाँ, और ई से ऊपर सी है तो सी कहाँ जाएगा आपका यहाँ, जिसका टोटल पता नहीं है, और ई से नीचे कौन आएगा भाई आपका ए, और फिर यहाँ कौन आएगा आपका डी, क्योंकि ये लाइन से जमे हुए हैं भाई सब, और फिर सबसे लास्ट में आ जाएगा आपका बी। क्या ऐसा ही है भाई, हाँ जी ये देखिए ऐसा ही है, सी एफ ई, तो देखते हैं सी एफ ई ए डी बी, ये देखिए ए डी बी, ठीक। चलिए, तो चौथा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, कौन बताएगा।
चलिए मैं करता हूँ ड्रॉ। अच्छा, इन द सम ऑफ नंबर हॉस्पिटल इन सिटी ई एंड ए 320, ई और ए 320 है ना। 180 है, कितना हो गया 140। 320 में से 180 माइनस कर दिया तो एक आ गया 140। एंड सम ऑफ नंबर हॉस्पिटल सिटी डी और बी 210, डी और बी 210 है, तो 210 में से 116 माइनस कर दो तो बी का आ जाएगा, है ना, क्योंकि उनका सम 210 है और एक 116 है। यह है 4, ये 1 और ये 0, है ना, ये भी 94 हो जाएगा। ठीक है, 94 है ना, तो बी कितना हो गया भाई 94। ठीक, देन व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर हॉस्पिटल सिटी ए एंड बी, ए और बी के बीच में ए और बी मिला के कितना है, तो 140 और 94 को जोड़ दो भाई, 4 9 4 13 और ये 234। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। जी, बहुत सारे लोगों ने सही ऑप्शन दिया था, है ना, 234। ये आ गया नेक्स्ट भाई सम। व्हाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ हॉस्पिटल इन सिटी बी, बी के पास क्या पॉसिबिलिटी, 116 से कम जो भी ऑप्शन हो वो लगा सकते हैं आप। 116 से कम 102 भी हो सकता है, 95 भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं बी के पास, है ना। तो आंसर यहाँ क्या आएगा, आइदर ए और बी। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, है ना, क्योंकि दोनों हो सकते हैं, 102 भी हो सकता है और 95 भी हो सकता है। सर रिपीट करो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 रिपीट कर देते हैं मैम, ये लीजिए। जिसने बोला था ये सब हटा देते हैं, दोबारा रिपीट कर देते हैं मैडम, बहुत आराम से देखिएगा। उसने बोला था सम ऑफ नंबर हॉस्पिटल ई एंड ए 320, ई और ए मिला के, तो ई ऑलरेडी 180 है, तो ए कितना होगा, 320 से 180 माइनस कर दो, कितना आया ए का 140, 140। 320 में से 180 माइनस कर दिया तो एक आ गया 140। दूसरी लाइन में उसने बोला था सम ऑफ नंबर हॉस्पिटल सिटी डी एंड बी 210, डी और बी को मिला दो तो 210 है, जिसमें से डी दिया 116, तो 116 माइनस कर दो तो बी का आ जाएगा, कितना आता है भाई वो 94। ठीक है, 94 समझ में आया होगा इतना, तो 94 आ गया। देन व्हाट इज द सम नंबर्स ऑफ हॉस्पिटल सिटी ए एंड बी, तो ए और बी को जोड़ने से कितना होता है, तो 140 और 94 को जोड़ दो, 4 9 4 13, एक और एक 2, ये आ गया 234। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ क्या मैम अर्चना? ओके, चलेगा, ये तो हो ही गया। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6 to 8। ओके, नजरीन का डन भाई। चलिए मैं भी ड्रॉ कर देता हूँ फटाफट। क्या बोला, 7 पर्सन है ना, 7 लोग हैं। टीपी जेड एन एच डी के डिफरेंट क्वेश्चन ऑफ राइस, है ना, डी मोर क्वांटिटी ऑफ राइस देन एच, डी ने एच से ज्यादा, डी के पास एच से ज्यादा है, ओके, डी फिर एच आएगा।
ठीक, ठीक है भाई। और के रिएक्ट मोर क्वांटिटी राइस देन एन, के का एन से ज्यादा है, ओके, बट लेस देन जेड, ओके। टी रिपेयर मोर क्वांटिटी राइस देन डी, टी डी से ज्यादा है, ओके, बट लेस देन डी, बट लेस देन एन, लेकिन एन का उससे भी ज्यादा है, ओके। तो ये कैसा बनेगा भाई, जेड है ना, जेड ज्यादा है किससे, के से, और के ज्यादा था एन से, है ना। अब एन से ज्यादा कौन है, टी, और उससे ज्यादा कौन है, डी, है ना। फिर उससे ज्यादा कौन है, एच, और हो गया क्या, नहीं अभी एक बचा है, तो यहाँ पे अभी एच आएगा कि नहीं ये श्योर नहीं है ना। बाकी तो श्योर हो गए। आगे बढ़ते हैं। वी रिएक्ट 2 टन ऑफ राइस, बी ने कितना पैदा किया भाई, 2, है ना। वी नाइदर हैव लोवेस्ट क्वांटिटी ऑफ राइस, अच्छा वी सबसे आखिरी नहीं है, ओके। अब यहाँ 100% आएगा बी, और यहाँ आएगा सबसे लास्ट में एच, और वी कितना है, 2 टन, ठीक है। एंड 1 टन ऑफ राइस इज सोल्ड फॉर ₹400, 1 टन का कीमत है 4,000 रुपए, ओके। 1 टन की कीमत कितनी है, 4,000 रुपए, 4,000, और 4,000 का इंटू किसमें हो जाएगा भाई, ये 2 में, ठीक है। मतलब ये टोटल 8,000, मतलब 1 टन 4,000 में बिकता है, ये फिक्स हो गया। क्या बोलता है, टी रिपीट 2 टन मोर देन वी, यदि टी ने 2 टन ज्यादा है वी से, टी का 2 टन ज्यादा है, +2 है वी से, तो वी का 2 है, तो टी का कितना होगा, 4, है ना। while the sum of quantity of the rice repaid by T and K 11 टन, T और K जो है वो 11 है, तो K कितना हो जाएगा, 7, तभी दोनों का मिला देने से 11 होगा, क्योंकि T का 4 है। एंड द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी राइस रिप्ड बाय K एंड Z 3 टन, K और Z का जो डिफरेंस है वो है 3, तो Z कितना होगा, 10। then Z sold the rice for how much amount, then Z sold the rice for how much amount, 10 है तो 10 इंटू 4 कर दो, 10 इंटू 4,000 करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 40,000, ओके। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। श्रेयस ने दिया था भाई बी ऑप्शन, बहुत बढ़िया भाई, सभी का डन। आगे बढ़े, ये लो भाई, फटाफट आंसर करो जरा। ओके, सभी के आंसर आ गए भाई। रुचिका ई, नजरीन ई, श्रेयस भी ई, ठीक, बहुत बढ़िया भाई, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या पूछा भाई, हाउ मेनी पर्सन
react more quantity rice than V but less than Z. How many percent? V से ज्यादा और Z से कम कितने हैं? V से ज्यादा और Z से कम 1 2 3 4 लोग हैं भाई. So the right answer is option number C 4. That's your correct answer. Clear? 4 है भाई. ऑप्शन नंबर सी. ठीक, सभी ने सी लगाया, बहुत बढ़िया भाई. ये लो नेक्स्ट. ओके, फटाफट निपटा दो भाई. 5 shopkeeper NVIX and A sold different number of shirt. I sold more shirt than X. V sold less than shirt than I. I sold more than shirt than X. V sold less than shirt than I. V I से कम है, सॉरी, है ना. V यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी. बट मोर देन shirt A, लेकिन A से ज्यादा है. ओके. N sold more shirt than A. N A से ज्यादा है भाई. At least 2 shopkeepers sold more shirt than V. मतलब V तो 1 2 3 4 5 है जैसे, तो V यहाँ होगा और उसका कितना है? 29, है ना. तो I X से ज्यादा है. ठीक, तो उसको अपन रख सकते हैं कहाँ? ऊपर, क्योंकि दो ही लोग रखने हैं ना. तो यहाँ रख दो I और X. और अब ये V और A, ये दोनों, V तो आई गया है ना. N और A कहाँ जाएंगे भाई? उसके नीचे. N और A, ये लो. इतना आसान था भाई. ये लो, डन हो गया. चेक कर लें, आंसर नीचे दिया होगा. ये लीजिए, आई एक्स वी बिल्कुल सही है और एन ए, और वी 29 है. बिल्कुल परफेक्ट बनाया है भाई. चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर मार दीजिए फटाफट. प्रिया ने दिया भाई ए ऑप्शन. नजरीन ऑल्सो ए. श्रेयस ए. चलिए, मैं भी देख लेता हूँ. दसम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड बाय बी एंड एक्स 64 है ना. बी और एक्स को मिला दिया जाए तो 64 है. तो ये 29 कम कर लो तो दूसरे वाले का नंबर आ जाएगा, है ना. ये हो गया 5, और 5 में से 2 गया तो 35. तो एक्स का कितना हो गया? 35. ठीक है. नंबर ऑफ शर्ट एक्स एंड एन 49 है. एक्स और एन 49 है, तो ये हो गया 14. देन हाउ मेनी शर्ट आर सोल्ड बाय एन? एन ने कितना किया है? 14. ऑप्शन नंबर ए. सभी ने ये लगाया था क्या? जी हाँ, बहुत बढ़िया भाई, सभी का आंसर सही था. प्रिया, नजरीन, श्रेयस एंड अर्चना. ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर. ये रहो भाई, क्वेश्चन नंबर 10.
हाँ, नसरीन मैडम ने लगाया भाई डी ऑप्शन। इनका प्राइस ईच शर्ट इज 450 है ना, सभी शर्ट का प्राइस 450 है। इनका इफ द प्राइस ऑफ ईच शर्ट इज 450, ठीक। देन हाउ मच अमाउंट डज ए गेट इफ ही सोल्ड 10 शर्ट लेस देन द वन हु सोल्ड द थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ शर्ट। थर्ड हाईएस्ट बोले तो बी कहता है 29, तो किसका पूछा 10 कम किसका है, ए का, तो ये हो गया 19 है ना। 19 इंटू कर दो आप, 19 इंटू 450, 19 इंटू 450, ओके, आ जाएगा आंसर। कितना आ रहा है भाई, फटाफट कर दो। द राइट आंसर इज 8550, 8550 is your correct answer. Option number D. Option number D is your correct answer. ठीक, बिल्कुल सही है भाई। ये लो भाई 11 to 13, 11 to 13। सिटी Y has more points than W, Y के पास W से ज्यादा है, ओके, Y के पास W से ज्यादा है। Which is more points than X, W जो है वो X से ज्यादा है। And U, सिटी X more points than V, X जो है वो V से ज्यादा है, ठीक है। सिटी X more points than V but less than Z, लेकिन Z से कम है, ओके। आगे एस मैनी सिटी हैव मोर पॉइंट देन यू लेस देन पॉइंट एक्स, जितना यू से ज्यादा है ना, उतने ही एक्स से कम है, ठीक। ये लाइन ध्यान रखनी पड़ेगी भाई, है ना, इसको नोट नहीं किया क्योंकि ये सीधे अंदर कर देंगे अपन, ठीक है। सिटी बी हैज मोर पॉइंट देन टी, बी के पास टी से ज्यादा है, ओके, बी टी से ज्यादा है। द सिटी विच हैज टू द सेकंड हाईएस्ट नंबर पॉइंट 208 पॉइंट 208 है ना, जैसे 7 है तो चलिए 7 के नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो जो सेकंड वाला है उसका कितना है भाई, 208। The city which has second highest number of point 208 point, which is 60 more than city is the third lowest number of point। थर्ड लोवेस्ट मतलब पांचवा नंबर से 60 ज्यादा है, तो 208 में 60 जोड़ दो तो कितना हो जाता है 148, ठीक। लेकिन यहाँ अभी 100% जैसे y जो w से ज्यादा है, w x से ज्यादा है ना। y w से ज्यादा है और w जो है वो x से ज्यादा है ना। एक बार फिर इसको देखना पड़ेगा। किसी का हुआ क्या भाई, डन, डन वाले लिखें क्या बना है। ओके, किसी का भी नहीं। सिटी y हैज मोर पॉइंट देन w है ना, y जो है w से ज्यादा है, ओके। अगेन बनाते हैं एक बार फिर से, विच हैज मोर पॉइंट देन x एंड u, x और u से भी ज्यादा है, ओके। लेकिन और x और u का आता पता नहीं है, लेकिन y और w x और u से ज्यादा ये पता है, 4 का पता थोड़ा तो चला। सिटी x मोर देन v, x जो है v से ज्यादा है, तो v या तो यहाँ या यहाँ या तो यहाँ, है ना।
As many city more than U less than point X. जितने U से ज्यादा है ना, उतने ही X से कम है। ओके, तो ये कैसे बन सकता है? जैसे X से ज्यादा भी दो लोग हैं, तो U के नीचे भी कितने लोग होने चाहिए? दो। X को किया यदि यहाँ, है ना, तो U कहाँ आ सकता है फिर? यहाँ। X के ऊपर कौन कौन रख सकते हैं अपन? Y और W। ये एक अपन वो बना रहे हैं भाई, है ना, क्योंकि चार पे नहीं रख सकते थे X को, ये भी था। और X के ऊपर तो दो थे, तो X का नंबर इसीलिए 3 पे आ रहा था। ठीक ठीक। सिटी बी हैज मोर पावर देन टी। बी के पास टी से ज्यादा है। बी के पास टी से ज्यादा है। ओके। बी के पास टी से ज्यादा है, तभी एक साथ आने हैं, तो यहाँ यदि रखते हैं तो क्या क्लियर होगा? टी से टी किसी से ज्यादा तो नहीं है। सिटी बी इज मोर देन बी, दैट्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉइंट 208। द सिटी सेकंड हाईएस्ट के पास 208 है। एक बचा, यहाँ रख दो। कौन बचा भाई? जेड है। ठीक, चलिए चेक कर लेते हैं क्या ऐसा आया किसी का। अर्चना और नजरीन ने भेजा भाई। वाई, वाई के पास जेड लगाया नजरीन ने, और इन्होंने भी लगाया, अर्चना ने भी। इन दोनों का तो सेम है, मेरा अलग है थोड़ा। चलिए चेक करते हैं भाई। ओके, वाई डब्ल्यू, वाई के बाद इन लोगों ने लगाया था जेड, और हो गए हैं ये लोग रॉन्ग, क्योंकि यहाँ आया है डब्ल्यू, फिर आया है यू, फिर आया है जेड। जी बिल्कुल सही, मेरा लगभग ऐसा ही था। जी हाँ, ऐसा ही था। ठीक, बिल्कुल परफेक्ट है। देख सकते हैं भाई, वाई डब्ल्यू एक्स जेड यू, वाई डब्ल्यू एक्स, वाई डब्ल्यू एक्स जेड यू। ओके, थोड़ा गड़बड़ है। वाई डब्ल्यू एक्स जेड यू, वाई डब्ल्यू, अच्छा ये लिखते समय यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हुआ भाई, है ना, यहाँ यू और यहाँ एक्स। तो एक्चुअल ऐसा था कि यू से नीचे जितने उतने ही एक्स से ऊपर है। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा। ठीक 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 ठीक। एक्स को 148 हो गया। और ठीक है, थोड़ा सा सुधार कर लेंगे भाई। यू और एक्स बदल लिया अपनी पोजीशन, क्योंकि उनका पक्का नहीं दिया था ना, बस इतना ही बोला था कि यू से जितने ऊपर है तो एक्स से उतने ही नीचे हैं, तो यू से ऊपर दो लोग हैं तो एक्स से नीचे भी दो लोग हैं। ठीक है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉइंट? थर्ड हाईएस्ट में कौन है? यू। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ये लो क्वेश्चन नंबर 12 इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, डू फास्ट। ने दिया भाई सी ऑप्शन। चलो देख लेते हैं। द सम ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट सिटी एक्स एंड यू 348 है ना, एक्स एंड यू 348 है, तो ये कितना होगा? ये होगा 200। ठीक है, क्योंकि ये 148 ऑलरेडी है एक्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट सिटी इन यू एंड डब्ल्यू? तो यू और डब्ल्यू के बीच में 8 का अंतर होगा भाई। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि वो 208 है और ये 200 है। ठीक, बहुत बढ़िया भाई, नजरीन ने भी सही लगाया। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, टू फास्ट आंसर बाय मैसेज।
हाँ भाई क्या आया? नजरीन ने लगाया भाई ई ऑप्शन। इफ द सम ऑफ नंबर, इफ द सम ऑफ नंबर पॉइंट्स W and Z 368, W और Z, W और Z 368 है ना? तो ये हो गया Z कितना हो गया भाई? 160। ठीक, एंड डिफरेंस बिटवीन नंबर Z एंड T 40। तो ये हो गया 120। इसके और इसके बीच में 40 का डिफरेंस है, तो Z T से 40 ज्यादा है। देन व्हाट इज द पॉसिबल नंबर सिटी V? तो V का कितना होगा? 120 और 148 के बीच में 130 हो सकता है, 115 नहीं हो सकता, 138 भी हो सकता है भाई, बिल्कुल। तो आंसर ए और सी, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया भाई, सभी ने सही लगाया। 6% है भाई। ए बी सी डी एफ स्कोर डिफरेंट मार्क्स इतना, बी स्कोर मोर देन डी, बी ने डी से ज्यादा पाया। हु स्कोर लेस मार्क्स देन सी, जिसने सी से कम पाया। ई स्कोर मोर देन डी, ई ने डी से ज्यादा पाया, तो ई यहाँ भी हो सकता है, यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है ना। ई स्कोर मोर देन डी बट लेस देन सी। ओके, तो ये होगा सी ई बी डी सी। ई डज नॉट, अब यहाँ भी चेंज हो सकता है भाई। ई डज नॉट स्कोर थर्ड लीस्ट नंबर ऑफ मार्क्स, ई तीसरे नंबर पे नहीं है। ठीक, ई को तीसरा नंबर नहीं देना है भाई। ई डज नॉट स्कोर द थर्ड लीस्ट नंबर ऑफ मार्क्स। एफ स्कोर लेस देन मार्क डी, एफ ने डी से कम पाया। ओके, तो ये ऐसे ही जमेगा। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, क्योंकि मना किया ई तीसरे में नहीं है ना, ये 4 और ये 5। अच्छा 6 लोग हैं लेकिन भाई, अब ये बदल सकता है। स्कोर लेस मार्क देन डी, ठीक है। ए डज नॉट स्कोर लेस देन मार्क सी, ए ने सी से कम नहीं पाया। ए डज नॉट स्कोर लेस देन मार्क सी, तो ए हो जाएगा 1, बाकी ये 2, लेकिन ई तीसरे नंबर पे आ जाएगा, है ना। और ई डज नॉट द थर्ड लीस्ट। ओके, तो बी को करो यहाँ और ई को करो यहाँ, यहाँ जमा देते हैं फिर से अच्छे से। ए सी बी ई डी और ये एफ, ये लो, ये जम गया भाई। अब किसको कितना बोल रहा है? द पर्सन हु स्कोर्ड सेकंड लीस्ट नंबर ऑफ मार्क्स स्कोर्ड 45। जो सेकंड पे है उसने कितना पाया? 45। ठीक, क्या ऐसे ही जमा आप लोगों का भी? ये लीजिए, यहाँ से चेक कर सकते हैं हम लोग, है ना। ए सी ई बी डी, ए सी ई, ए सी ई बी डी, ई डज नॉट, लेकिन उस यहाँ इसने ई को देखिए थर्ड पे रखा है, लेकिन यहाँ बोला है उसने ई डज नॉट स्कोर थर्ड। अच्छा, थर्ड लीस्ट बोला है। ओके ओके, पहले ही सही बना था भाई। यहाँ ई आएगा और यहाँ बी आएगा, थर्ड लीस्ट लिखा है भाई, इसीलिए ध्यान से पढ़ना चाहिए। मैंने भी क्या पढ़ लिया था उसको? थर्ड बस पढ़ लिया था। ओके, बाकी बनाया बिल्कुल सही था, लेकिन स्वयं ह्यूमन मिस्टेक जिसे कहा, ठीक चलेगा। तो अब अपन क्वेश्चन के आंसर पे आ सकते हैं ना। हाउ मेनी पर्सन स्कोर मोर देन मार्क्स देन बी, बी से ज्यादा किसने पाया? 1 2 3 लोगों ने।
है क्या? मोर देन 3 ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर भाई, सबका आया डी? जी हाँ बिल्कुल, श्रेष्ठ का भी, अर्चना का भी डी ऑप्शन। ये नहीं जाए। क्वेश्चन नंबर 15 फटाफट लगाइए भाई आंसर। भाई किसी का आंसर नहीं आया क्या अभी तक? चलिए मैं ही करता हूँ। इफ डी स्कोर्ड हाफ ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय सी, डी सी का आधा है, तो अभी सी का तो पता ही नहीं है, लेकिन एंड द सम ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय सी एंड ई 175, सी और ई 175 है भाई, 175। देन व्हाट इज द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय ई एंड डी? ई और डी का, ई और डी का स्कोर कितना होगा एवरेज? इफ डी स्कोर्ड हाफ ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय सी। अच्छा डी का तो दिया हुआ है ना, देखिए वही तो मैं सोचा, एक का भी दिया नहीं तो निकलेगा कैसे फिर तो। इफ डी स्कोर्ड हाफ ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय सी, डी सी का आधा है, मतलब सी हो गया 90, सी कितना हो गया भाई 90, ठीक है। डी स्कोर्ड हाफ ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय सी, ठीक है, क्योंकि ये 45 है तो सी इसका डबल होगा, है ना, क्योंकि उसका आधा है। एंड सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय सी और ई 175 है, सी और ई 175 है, 175 से इसको माइनस कर दो तो ई आ जाएगा 175 से, 75 और 10 85, 85 किसका हो गया भाई? ई का 85 और सी 90, ठीक। तो क्या पूछा है? देन व्हाट इज द एवरेज मार्क बाय ई एंड डी? तो 85 45 टोटल कितना होता है? 85 45 10 8 4 12 1 13 130। अब ये दो है तो डिवाइड मार दो 2 से, तो एवरेज आ जाएगा, है ना। ये हो गया 65। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। दो लोग ने लगाया था भाई सी, नजरीन ने भी लगाया था और श्रेयस ने भी लगाया था, दो लोगों ने सी ऑप्शन क्लिक किया था भाई, ठीक है। जी बिल्कुल सही था भाई, कोई समस्या की बात नहीं है इसमें। चलिए कितने क्वेश्चन हो गए आज के? 15 हो गए ना, ठीक। चलिए तो आज के लिए इतना इनफ था, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक। ये टोटल 4 बार लग चुका है ऑर्डर रैंकिंग, है ना, एक बार ही और लगेगा देन खत्म हो जाएगा, ठीक। तो जो लास्ट बार लगने वाला उसे मिस ना करें, क्योंकि एक भी टॉपिक को 4 से 5 बार यदि आपने पढ़ा है तो वो 100% आपका डन हो जाता है ना। चलिए तो ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अर्चना थैंक यू, पल्लवी थैंक यू, रुचिका थैंक यू, वैष्णवी थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, है ना। ठीक, चलिए, ओके, सभी अपना ध्यान रखेंगे।
और मन लगा के पढ़ाई करेंगे। थैंक यू।